पार्टी तो हमारी पुरानी है, पार्टी राजस्थान में भी पुरानी है। आपको इल्म होगा कि चोई देवीलाल जी जब देश के उप प्रधानमंत्री बने तो सीकर से सांसद बने। एक जनता दल के समय पर ज़्यादा सीटें 54 सीटें जनता दल की आई थी और भैरव सिंह जी की 51 सीटें थी। तब मिलजुल के गठजोड़ होकर के सरकार बनाई थी। मेरे पिताजी यानी हमारे फाउंडर जो हैं वो दाता रामगढ़ से उस समय चुन करके आए थे। तो पार्टी तो पुरानी है, पार्टी के नाम रीजनल पार्टीज के बदलते रहते हैं और जनता दल की जो भी आज तक ब्रांचेज रही उनके नाम तो बहुत बदले, मगर जनता दल से निकली हुई ब्रांचेज कभी कमजोर नहीं हुई। सोशलिस्ट सेक्युलर राजनीति जो है वो किसी जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पर पैरा देने वाली बात हो या चोई देवीलाल जी की सोच पर, किसान और कमेरे की राजनीति राजस्थान के अंदर भी। उसके बाद 8 सीटें जीते, उसके बाद 2003 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। पार्टी को आज दुष्यंत जी की सोच को खड़ा करना, जो काम उन्होंने हरियाणा के अंदर किया है और चोई देवीलाल जी की एक छाप देखते हैं दुष्यंत जी में। अब राजस्थान की जनता ने भी उन्हें अच्छी एक्सेप्टेंस दी है और वो काम जो वहाँ किए हैं अब लोग ये सोचते हैं कि वो राजस्थान के अंदर भी हो। चाहे आरक्षण की बात हो 75% प्राइवेट कंपनियों के अंदर, महिला को राजनीतिक हिस्सा देने की बात हो जो पहली बार पंचायती राज में हरियाणा में दिया है, ऐसे ही महिला को फूड एंड सप्लाई महकमे में 33% रिजर्वेशन देने की बात हो, किसान को 16 फसलों पर MSP देने की बात हो, किसान के लिए मंडी सिस्टम को मजबूत करने के लिए 1100 नई मंडियां हरियाणा में बनाने की बात हो। राजस्थान के अंदर किसान जो है वो अपनी फसल हरियाणा में जाके बेचता है, ऐसी व्यवस्था यहाँ कायम क्यों ना की जाए। बुढ़ापा पेंशन में वृद्धावस्था विकलांग विधवा पेंशन को यहाँ बढ़ाने की बात। यहाँ की जो सरकार है उसने बेरोजगारी की ऐसी खाई खोद दी है और अब आपके जो यहाँ पर चयन समिति की जो आपकी यहाँ पर ऑटोनॉमस बॉडी है उसमें कितना बड़ा करप्शन है, जिसके खिलाफ सचिन जी कहते थे कि मेरे पैरों में छाले हो जाएंगे मगर मैं इस आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। पता नहीं क्या कॉम्प्रोमाइज़ सचिन जी का हो गया कि आज वो आवाज़ ही दब गई, वो बात ही दब गई। इसलिए जननायक जनता पार्टी नया कल है, नया सवेरा है, उगता सूरज है राजस्थान की राजनीति में। और राजस्थान के लोग, यहाँ की भावना फर्टाइल भूमि है, उपजाऊ भूमि है चोई देवीलाल जी की विचारधारा के लिए। इसलिए सबको इकट्ठा करना, एकजुट करना, माला में मोती पिरोते हैं वैसे हर वर्ग को एक साथ लेकर के आने का हमारा प्रयास है और इस प्रयास में हम कामयाब हैं। सीटों पर जननायक जनता पार्टी अपनी तैयारी में है। नए लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अब ये क्या होगा फैसला, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। मगर मैं इतना आपको विश्वास से कह सकता हूं कि जेजेपी की चाबी से राजस्थान विधानसभा का ताला खुलेगा, ये मैं बड़े विश्वास से कहता हूं। हरियाणा में चूंकि बीजेपी के में भी ताला इसी ने खोला था और राजस्थान के अंदर भी ताला इसी से खुलेगा। समर्थन रहेगा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में है और यहाँ पर भी अलायंस की अच्छी चर्चाएं हैं, लगभग तय। थैंक यू। रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक बयान है कि बीजेपी के जो वोटर है जिन्होंने वोट दिया है, जो उनके समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति के, क्योंकि हरियाणा में आपका समर्थन है बीजेपी और आपका गठबंधन है। राजनीति के अंदर विनम्रता और भाषा शैली सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस तरह की शब्दावली का उपयोग करने वाले किस सोच के हैं ये आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी और निरंतर चुनाव हारे हैं। पिछला चुनाव भी हार गए, कैथल के लोगों ने भी नकार दिया, जींद के लोगों ने नकार दिया। अब राजस्थान के अंदर जाकर के राज्यसभा का यहाँ से जीते हैं, ऐसे राज्यसभा का मेंबर राजस्थान से बने हैं, कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी और ना ही राजस्थान में कोई एक्सेप्टेंस है। तो ऐसे लोग रिजेक्टेड लोग हैं, राहुल गांधी की पाठशाला के लोग हैं। अब राहुल गांधी की जो सोच है उनके माउथपीस हैं ये। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।